Hello everyone, I am Suryansh Verma, your maths educator, and today we are going to start with the first lecture of mathematics, which is set and relation. तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। तो पहली चीज जो कवर करेंगे वो डेफिनेशन ऑफ सेट्स है। इसमें बेसिकली हम ये देखेंगे कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और सेट का यूज क्यों होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, सब सेट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पावर सेट, ऑपरेशन ऑन सेट्स और कार्डिनलिटी बेस्ड प्रॉब्लम। तो इस चैप्टर से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो एग्जाम्स में नहीं आता है, पर इनडायरेक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके जो भी चैप्टर्स मैथ्स में आएंगे उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो सेट से ही रिप्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप ये चैप्टर नहीं समझेंगे तो आगे के जो क्वेश्चंस है वो आप समझ नहीं पाएंगे। और अगर डायरेक्टली क्वेश्चन की बात करें तो ये आखिर के जो दो टॉपिक्स है, ऑपरेशन ऑन सेट्स और कार्डिनलिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स, इससे मोस्टली टॉपिक्स आ सकते हैं एग्जाम्स में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सेट की डेफिनेशन क्या है, सेट होता क्या है एक्चुअली में। सेट बस एक वेल डिफाइंड ऑर्डर है या कलेक्शन कह लीजिए एलिमेंट्स का। बेसिकली मैथ्स में जब भी कोई एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं, 1 2 3, हमारे कोई नेचुरल नंबर्स को लिखना होता है तो उसको एक वेल डिफाइंड ऑर्डर में लिखना ही सेट्स होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है सेट ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो हमें पता है वॉवल्स क्या होते हैं, A E I O U। तो उनको बस एक अरेंज्ड वे में लिखना, और वो अरेंज्ड वे क्या है, स्टार्टिंग हम कर्ली ब्रैकेट से करते हैं, एंड भी कर्ली ब्रैकेट से करते हैं, और बीच में जो एलिमेंट्स है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग कॉमास लगाते हैं। तो बस इसी रिप्रेजेंटेशन को हम सेट्स कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। तो 1 2 3 4 5 ये हमारे नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटे हैं, तो उसको हमने के सेट में रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट एग्जांपल, सेट ऑफ कलर्स इन रेनबो, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो एंड वॉयलेट। और आगे और भी एग्जांपल्स है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखना होगा जब हमें सेट को रिप्रेजेंट करना है। तो सेट को रिप्रेजेंट हम बेसिकली कैपिटल लेटर से करते हैं हमेशा। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और एक्सेट्रा। और इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसको स्मॉल लेटर्स से करते हैं। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, इस तरीके से। और अगर मान लीजिए एक सेट है कैपिटल ए, उसके अंदर एलिमेंट है स्मॉल ए, तो हम कहते हैं कि ये स्मॉल ए जो एलिमेंट है उसको लिखने का तरीका होता है स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ये जो छोटा सा सिंबल है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब ये एलिमेंट हमारे सेट ए के अंदर है, या सेट ए ये एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। अब सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले जो हमने एग्जांपल्स देखे थे वो रोस्टर फॉर्म्स में लिखे थे। उसमें रोस्टर फॉर्म वही सिंपल से स्टार्टिंग में ब्रैकेट, एंड में ब्रैकेट और बीच में जो भी एलिमेंट्स है उसको कॉमा से डिफरेंशिएट करना। सेट बिल्डर फॉर्म ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली हमें एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी एक प्रॉपर्टी बताना चाहिए, ऐसी प्रॉपर्टी जो सारे एलिमेंट्स को कवर अप करे। सारे एलिमेंट को जो उस प्रॉपर्टी से हम डिफाइन कर सके वो प्रॉपर्टी बताना चाहिए, उससे वो सेट डिफाइन होता है। जैसे ये एग्जांपल देखते हैं। a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x इज लेस देन 5। तो इसमें देखिए प्रॉपर्टी क्या है कि जो हमारा एलिमेंट x है वो होल नंबर होना चाहिए, और x 5 से छोटा भी होना चाहिए। इसमें ये जो कुछ कुछ सिंबल्स है उसके आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। ये जो डॉट डॉट है इसे कोलन कहते हैं, इसे मैथ्स में सच दैट कहते हैं। सच दैट इसका बताया था बिलोंग्स टू ये होल नंबर क्या है, जीरो प्लस नेचुरल नंबर। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। अब इसको अगर हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा क्या लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें उसके सारे एलिमेंट पता होने चाहिए। तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, मतलब जीरो से स्टार्ट होके और एक्स लेस देन 5, मतलब 5 से पहले रुक जाना है हमें। तो जो एलिमेंट होगी वो होगी 0 1 2 3 एंड 4।
तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, ये पार्ट सेट सेट बिल्डर फॉर्म है और ये उसका रोस्टर फॉर्म है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि हमें इसमें रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहला पार्ट देखते हैं इसका। सेट सी इज इक्वल्स टू 4 6 8। अब अगर हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें इन तीनों एलिमेंट एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए जिससे ये तीनों एलिमेंट कवर हो जाए। तो आप देख सकते हैं 4 6 8 ये सारे 2 के मल्टीपल्स है। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म हम लिख सकते हैं C इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n, वेयर और व्हेन n इज इक्वल्स टू 2 3 एंड 4। तो देखिए जब n हम लोग 2 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी, तो हमारा पहला एलिमेंट आ गया। 3 रखेंगे तो 6 आएगी, दूसरा एलिमेंट। 4 रखेंगे तो 2 into 4 8 हो जाएगी, जो कि तीसरा एलिमेंट है हमारा। अब सेट बिल्डर फॉर्म को हम एक तरीके से नहीं, बहुत तरीके से लिख सकते हैं। अब इन्हीं तीन एलिमेंट का एक और प्रॉपर्टी हो सकती है कि तीनों नेचुरल इवन नंबर है और 10 से छोटे हैं और 2 से बड़े हैं, तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म इसका x such that x is an even number greater than and less than 2 and 10, मतलब 2 से बड़ा और 10 से छोटा। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज है, तो ये दोनों सेट बिल्डर फॉर्म हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है सेट d इज इक्वल्स टू 5 10 15 20 एंड 25। तो इसमें भी आपको क्लियरली दिख रहा है ये सब 5 के मल्टीपल्स है। तो इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग लिखेंगे d इज इक्वल्स टू x such that x is equals to 5n, 5 के मल्टीपल से, क्योंकि वेयर n is equals to 1 2 3 4 5। तो आप अगर इसमें n की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें डिफरेंस एलिमेंट्स मिलने लग जाएंगे। अगर n की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 इंटू 5 25, तो हमें लास्ट वाला एलिमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैच द फॉलोइंग्स है। इसमें जो ये स्टार्टिंग के 5 पॉइंट है ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म से गिवन है, और जो जिससे हमें उसको मैच करना है वो उसके रोस्टर फॉर्म है। तो बेसिकली हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म को सॉल्व करना है और उसके सारे एलिमेंट निकालने हैं। तो पहले वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है x such that x square is equals to 16 where x belongs to z। z जो होता है वो हमारा इंटीजर का सेट होता है, इसमें सारे इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स का सेट है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो इसका सिंपली आंसर है -4 होगा x की वैल्यू और 4 होगा, तो उसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा -4, 4। तो पॉइंट 1 मैच हो रहा है हमारा टी से। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। x such that x is a vowel in the word orange। ऑरेंज पे कौन कौन से वॉवल्स है? ओ है, ए है, ई है। तो इसको शायद रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे हम लोग ए ई एन ओ। तो हमारा सेकंड वाला मैच कर रहा है बी से। थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। x such that x is a prime divisor of 15। 15 के डिविजन जो कि प्राइम नंबर हो वो हो गया 3 and 5। तो थर्ड वाला मैच कर रहा है हमारा सी से। सिंपल क्वेश्चन है ये सब। फोर्थ वाला सॉल्व करते हैं। फोर्थ है x such that x belongs to n लेस देन 4। तो x हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब 1 to infinity, और 4 से छोटा भी होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर्स हो गए 1 2 एंड 3। तो फोर्थ वाला मैच कर रहा है ई से।
फिफ्थ वाला, फिफ्थ है x such that x is an even number and less than 10। तो x इवन नंबर होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। तो वो होगा 2, 4, 6, 8, जो कि मैच कर रहा है ए से। तो सेट बिल्डर फॉर्म से अगर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सेट बिल्डर फॉर्म को सॉल्व करके उसके सारे एलिमेंट हमें निकालने हैं और फिर इसको रोस्टर फॉर्म से मैच कर देना है बस। नेक्स्ट स्लाइड में है टाइप्स ऑफ सेट्स, मतलब कितने टाइप्स के सेट हो सकते हैं, हम बेसिकली इसको एक एक करके देखते हैं। पहला टाइप ऑफ सेट है एम्प्टी सेट या नल सेट, इसको एक और नाम से कहते हैं वॉइड सेट और वॉइड सेट। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, या तो आप ऐसे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और एंड लगा दीजिए, बीच में कुछ मत लिखिए, तो इसको भी नल सेट माना जाएगा, या फाइव, ये दोनों ही नल सेट के एग्जाम्पल ओ रिप्रेजेंटेशन है। तो नल सेट आपको ऐसे नाम से लग रहा है एम्प्टी सेट, उसका मतलब होता है ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। सेकेंड टाइप का सेट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट ये है जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट है, मतलब काउंटेबल एलिमेंट्स हो। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, सेट ए, सेट ए में एलिमेंट हो 1, 2, 3, 4, 5, ये काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसलिए ये फाइनाइट सेट में आएगा। वही इसके उल्टी तरफ इनफाइनाइट सेट, जिसमें अनलिमिटेड एलिमेंट्स हो, मतलब काउंटेबल ना हो वो। जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट, जो कि होता है 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3 टिल इंफिनिटी, डॉट 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 मतलब टिल इंफिनिटी जाएगा। और दूसरा जेड इंटीजर्स का, ये दोनों साइड से इंफिनिटी होता है, -1, 0, 1, 2 इंफिनिटी। नेक्स्ट सेट है इक्वल सेट और इक्वलेंट सेट, ये दोनों चीज एक दूसरे से मैच है, इसमें आप इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको। इक्वल सेट वो होता है जिसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो और एलिमेंट भी सेम हो। मतलब अगर हमारे पास एक सेट है ए, जिसके अंदर है ए, बी एंड सी, और दूसरा सेट है हमारे पास बी, 1, 2 एंड 3, तो ये दोनों इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, लेकिन ये दोनों के एलिमेंट्स अलग अलग है। कैपिटल ए सेट में हमारे पास स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एलिमेंट है, और कैपिटल बी सेट में हमारे पास 1, 2 और 3 है। तो ये दोनों इक्वल सेट नहीं है, बट इक्वलेंट सेट हो सकते हैं क्या? इक्वलेंट सेट की डेफिनेशन देखते हैं। इक्वलेंट सेट वो होता है जिसमें सेट विद द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट बट नॉट नेसेसरी द सेम एलिमेंट, मतलब एलिमेंट सेम ना हो चलेगा, लेकिन नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो सेम होनी चाहिए। जैसे सेट ए में 3 एलिमेंट है और बी में भी 3 एलिमेंट है, तो ये दोनों इक्वलेंट है, पर इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें एलिमेंट सेम नहीं है। आगे बढ़ते, सिक्स टाइप ऑफ जो सेट होता है वो होता है सबसेट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सबसेट होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट इज ऑल्सो इन अनदर सेट, मतलब आपके पास कोई सेट ए है, A B C D E, और दूसरा सेट है बी, 1, 2, C, D, 1, 2 नहीं करते, ए और बी लेते हैं, A B C D। तो आप देख सकते हैं बी में जो भी एलिमेंट है ABCD, वो सारे एलिमेंट ए में है, तो हम लिख सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए। सबसेट का रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसे करते हैं, ये सबसेट का रिप्रेजेंटेशन है। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट सबसेट का ही एक सब पार्ट है। मतलब आ, कैसे सबसेट था, सबसेट में अगर मान लीजिए हमारे पास एक सी एलिमेंट है, सी सब, सी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है A B C D E, तब भी हम कह सकते हैं कि सी इज अ सबसेट ऑफ ए। मतलब अगर इक्वल भी हो सारे, मतलब सारे इसके जो सारे एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट ए में भी हो, तब भी हम उसे सबसेट कह सकते हैं। पर प्रॉपर सबसेट में ऐसा नहीं होता। प्रॉपर सबसेट होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है, इसमें देखिए नीचे जो इक्वलिटी होती है वो नहीं होती है। मतलब ये तभी लगा सकते हैं जब कोई सेट दूसरे का सबसेट हो और उसके इक्वल ना हो। जैसे डेफिनेशन में लिखा है अ सबसेट, मतलब वो एक सबसेट हो लेकिन उसके इक्वल ना हो, नॉट इक्वल टू द मेन सेट। जैसे बी, हम कह सकते हैं बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी ए के इक्वल नहीं है।
लेकिन सी इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्योंकि सी के जो सारे एलिमेंट है वो ए में है और ए के सारे एलिमेंट सी में भी है, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट नाम से ही है कि इसके अंदर सारे एलिमेंट्स आते हैं। इसको बेसिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में तो एक रेक्टेंगल बॉक्स से करते हैं, और उसके बाद जो भी सबसेट है या सेट है उसको हम सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो बाहर वाला बॉक्स है, जो रेक्टेंगल बॉक्स है, ये यूनिवर्सल सेट है। सिंगलटन सेट, बेसिकली ये भी सिंपल है, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। एग्जाम्पल हो सकता है सेट ए इज इक्वल्स टू 1, सेट बी इज इक्वल्स टू 5, 5 भी एक एलिमेंट हो सकता है। अगर सिर्फ मैं लिखता बी इज इक्वल्स टू 5 तब ये एम्प्टी सेट होता, लेकिन ये एक सिंगलटन सेट है क्योंकि ये एक एलिमेंट बन जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में है सबसेट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जैसे पहले बताया था, सेट ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ अनदर सेट बी। सेट ए को सेट बी का सबसेट तब कहेगी जब सारे एलिमेंट जो ए में है वो बी में भी हो। और फिर इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए इज अ सबसेट ऑफ, जिसपे इक्वलिटी भी हो, और बी। कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं सबसेट्स के। पहला पॉइंट है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, देन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। मतलब वही ना कि ए सबसेट तो है बी का, लेकिन उसके इक्वल नहीं है, तब हम कहते हैं वो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी। जैसे पिछले साइड में देखा था, नॉट इक्वल टू द मेन सेट, ये कंडीशन थी प्रॉपर सबसेट होने की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ ए इज इक्वल टू बी देन ए इज स्टिल अ सबसेट ऑफ बी बट नॉट अ प्रॉपर सबसेट। मतलब सबसेट में अगर इक्वल भी हो जाए दो एलिमेंट तब भी हम उसे एक दूसरे का सबसेट कह सकते हैं। अगर ए, इसको अगर देखना है कि इक्वल है कि नहीं तो उसकी कंडीशन होती है, अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है और बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए है, तो इन दोनों से हम इंप्लाई कर सकते हैं कि ए और बी इक्वल है। एग्जाम्पल देखते हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू 1 and 2, b is equals to 1, 2, 3. Here every element of a is in b, so a is a subset of b. a में जो एलिमेंट है वो 1 और 2 है, और b में भी 1 and 2 है, तो हम इसलिए कहते हैं a is a subset of b। a के सारे एलिमेंट b के अंदर है हमारे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जाहिर सी बात है, सबसेट क्या होता है, या तो उसके सारे एलिमेंट उसके अंदर हो या तो इक्वल हो तब भी चलेगा। तो एक सेट दूसरे सेट के इक्वल तो होगा हमेशा, तो a इज अ सबसेट ऑफ a। ये पहला पॉइंट है हमारा। दूसरा है, फाई इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। मतलब जो कि फाई एलिमेंट है, ये सारे सबसेट, ये सबका सबसेट होगा। मतलब जो नल सेट है हमारा इज अ सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट, सॉरी एवरी सेट। कोई भी सेट हो उसमें नल सेट तो होगा ही, नल सेट मतलब फाई। नेक्स्ट है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसमें नीचे इक्वलिटी होनी चाहिए। ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, दिस इंप्लाइज ए इक्वल्स टू बी। जो मैंने आपको पहले बताया था ये कंडीशन। अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो दोनों इक्वल होंगे, तभी ये कंडीशन फुलफिल हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये बस ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिफाइन करते हैं, सेट ऑफ होल नंबर को हम लोग डब्ल्यू से डिफाइन करते हैं, और सेट ऑफ इंटीजर को जेड से। जेड में दोनों तरफ से इंफिनिटी होता है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द सबसेट ऑफ द सेट एक्स एंड वाई। तो मतलब हमारा जो सेट है एक्स वाई, उसके सारे नंबर ऑफ हमें सबसेट्स बनाने हैं। तो बेसिकली इसको प्रोबेबिलिटी से भी सॉल्व किया जा सकता है। मान लीजिए आपके पास ये सेट है एक्स एंड वाई, और आप कोई एक सेट सबसेट बना रहे हैं किसी का, तो आप बोल सकते हैं ये आपका जो पहला एलिमेंट है, आप इससे जाके पूछ रहे हैं इसको आना है या नहीं आना है। इसके बाद दो चॉइसेस है। दूसरे वाले से आप पूछ रहे हैं इसको आना है या नहीं आना है, तो इसके पास दो चॉइस है, इसके पास दो चॉइस है, तो टोटल नंबर ऑफ जो चॉइसेस है हमारे पास जब पॉसिबल आउटकम है वो 4 हो जाएगा। तो मतलब इस एलिमेंट, इस सेट के 4 सबसेट्स बनेंगे। अब ये तो प्रोबेबिलिटी हमने निकाला, अब इसको स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं।
तो पहला सबसेट जो होगा वो होगा जिसमें दोनों ही ना आए, एक्स ने भी आने से मना कर दिया, वाई ने भी आने से मना कर दिया। ये पहला सेट। दूसरा सेट है जिसमें एक्स ने बोल दिया कि हाँ वो आ रहा है, वाई ने नहीं बोला। दूसरा है एक्स ने मना किया, वाई आ गया। और जो लास्ट है वो होगा जिसपे दोनों आ गए। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बने? 4। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। इसका आगे पॉइंट दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू एम एंड बी इज इक्वल टू एम एंड एन एंड सी इज इक्वल टू एम एन एंड ओ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? पहला ऑप्शन हमारे पास ए है, ए बिलोंग्स टू बी। ए में हमारे पास एलिमेंट है बी, एम, और बी में भी वो एम है, तो हम कह सकते हैं ए बिलोंग्स टू बी। तो ये ऑप्शन सही है, ए के सारे एलिमेंट बी में है। दूसरा ऑप्शन है बी, बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। बी के एलिमेंट क्या है? एम है, एन है, और सी में भी वो एम और एन है, तो हम कह सकते हैं ये भी सही है। पी के सारे एलिमेंट्स, ये दोनों एलिमेंट्स सी में है। थर्ड ऑप्शन, ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ये भी सही है। देखिए इसमें भी ए में जो एलिमेंट है वो एम है, और इसमें भी एम है, तो ये भी सही है। डी फिर रॉन्ग हो जाएगा हमारा, ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। नहीं, वो प्रॉपर सबसेट है, तो ये ऑप्शन गलत। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर सेट। पावर सेट बेसिकली एक सेट है जिसपे जो एलिमेंट होते हैं वो एक सेट के सारे सबसेट होते हैं। डेफिनेशन से समझते हैं, द पावर सबसेट ऑफ अ सेट ए इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। मतलब आपने आपके पास कोई सेट है ए जिसके एलिमेंट ए बी सी है, तो इसके इन तीनों एलिमेंट से जितनी भी सबसेट बन सकते हैं वो हमारे पावर सेट के एलिमेंट्स बन जाएंगे। पावर सेट ऑफ ए में सारे वो सबसेट्स आ जाएंगे। तो सारे पॉसिबल सबसेट ऑफ ए विल बी द एलिमेंट ऑफ पावर सेट। उसमें इंक्लूडिंग द एम्प्टी सेट भी करना है, एम्प्टी सेट भी हमारा पावर सेट में इंक्लूड होगा। तो उसका बेसिक फॉर्मूला जो होगा, इफ ए हैज एन एलिमेंट्स देन पी ए कंटेन्स टू एन एलिमेंट्स। जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई सेट है हमारे पास उसमें एन एलिमेंट्स है, एन एलिमेंट्स है, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2n, क्योंकि हर एलिमेंट के पास दो चॉइसेस होगी, या तो वो सबसेट में आना चाहेगा या नहीं आना चाहेगा, इसलिए 2n। एग्जाम्पल से इसको क्लियरफाई करते हैं। पहला एग्जाम्पल, लेट ए इज इक्वल टू 1 and 2। तो 1 के पास दो ऑप्शन है, 2 के पास भी दो ऑप्शन है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा 4। पहला सेट, जो पहला एलिमेंट बनेगा वो बनेगा जिसमें दोनों नहीं है, 5। दूसरा बनेगा 1 जिसमें सिर्फ 1 आया, 2 नहीं आया। तीसरा बनेगा जिसमें 1 नहीं आया, 2 आया। और जो लास्ट वाला होगा जिसमें दोनों आ गए। तो ए के पास दो एलिमेंट्स थे, इसलिए जो पावर सेट ऑफ ए होगा उसमें 4 एलिमेंट्स है, मतलब 2 की पावर n, जो कि है 2 की पावर 2, जो कि है 4। नेक्स्ट स्लाइड में है क्वेश्चन, पावर सेट के रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन है, राइट राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। पहला ऑप्शन, पहला पार्ट करते हैं इसका। बी इज इक्वल्स टू ए बी एंड सी। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितने हो गए? 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। स्टेप बाय स्टेप इसको लिखते हैं। पावर सेट ऑफ बी में एलिमेंट्स जो हो गए वो हो गए, पहला एलिमेंट 5 जिसमें तीनों नहीं है, दूसरा एलिमेंट ए, तीसरा एलिमेंट ए एंड बी, जिसको अगर सिमेट्री में लिखते तो ऐसे लिखेंगे, जिसमें ए आया, फिर सिर्फ बी आया, फिर सिर्फ सी आया, फिर ए और बी दोनों आए, फिर बी और सी आए,
और फिर सी और ए है, और जो लास्ट एलिमेंट होगा जिसमें तीनों आ गए। नंबर ऑफ, अगर आप एलिमेंट देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट्स। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट। बी पार्ट है, सेट सी में एलिमेंट्स है पी एंड क्यू, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे 4। 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। पावर सेट ऑफ सी इज इक्वल टू, पहला सेट होगा हमारा 5, दूसरा जिसमें सिर्फ पी आया हो, तीसरा जिसमें सिर्फ क्यू आया हो, चौथा जिसमें दोनों आ गए, पी एंड क्यू। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा ऑपरेशन ऑन सेट। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन ऑन सेट्स का, जैसे आपने पहले स्टार्टिंग में नंबर्स पढ़े होंगे 1 2 3 4 5। तो जब नंबर्स पढ़े तो उसके ऊपर आपने ऑपरेशंस पढ़े कि दो नंबर को आपने प्लस किया, दो नंबर को माइनस किया, फिर डिवाइड किया, इंटू किया। ये ऑपरेशंस थे अलजेब्रा में। तो वैसे ही जैसे अलजेब्रा में ऑपरेशन होते हैं, वैसे ऑपरेशन ऑन सेट्स भी होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। पहला जो ऑपरेशन है वो है यूनियन। यूनियन का रिप्रेजेंटेशन ये यू होता है। इसका मतलब होता है द सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स दैट आर इन ए, बी और इन बोथ। मतलब या तो ए में हो, या तो बी में हो, या तो दोनों में हो, चलेगा। एग्जाम्पल देखते। अगर एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 एंड 2, दूसरा सेट है 2 एंड 3, तो उसका यूनियन क्या होगा, 1 2 एंड 3। अब इसका वेन डायग्राम देखिए हम लोग। ये वेन डायग्राम कहते हैं इसको। इसमें अगर हम लोग यूनियन देखें, तो ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है ये हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। ये दोनों सर्कल हमारे सेट ए एंड बी। और यूनियन बोला है, तो यूनियन का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। ये यूनियन का वेन डायग्राम है। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास है इंटरसेक्शन। ए, इसका रिप्रेजेंटेशन उल्टा यू होता है। इसका मतलब है द सेट कंटेनिंग एलिमेंट कॉमन टू बोथ ए एंड बी। मतलब ए और बी दोनों में वो एलिमेंट होना चाहिए, तब वो इंटरसेक्शन में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, 1 एंड 2 ए में है, और बी में 2 और 3 है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में हो वो कौन से है, 2। इसलिए ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ 2 है। इसका वेन डायग्राम बनता है ये रेक्टेंगल वाला, हमेशा यूनिवर्सल सेट ए बी और इंटरसेक्शन ये बीच वाला पार्ट, वो पार्ट जो दोनों में है। नेक्स्ट ऑपरेशन है डिफरेंस। हाँ, एक बात इसमें है, जो यूनियन सेट होता है ना, इसमें करता हूँ। यूनियन सेट में अगर आप ए यूनियन बी लिखे या बी यूनियन ए लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम है। और इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी लिखे या बी इंटरसेक्शन ए लिखे, ये दोनों एक है। लेकिन डिफरेंस में ऐसा नहीं होता है। डिफरेंस भी जैसे आपने देखा होगा, 5 - 3 और 3 - 5 इक्वल नहीं होता है। वैसे यहाँ भी डिफरेंस में अगर a - b लिखा है, तो जरूरी नहीं है कि वो b - a के इक्वल हो। नॉट ऑलवेज। तो डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब है द सेट कंटेनिंग एलिमेंट इन ए बट नॉट इन बी। मतलब जो एलिमेंट है वो ए में हो पर बी में ना हो, क्योंकि बी को हमने माइनस किया है ना। तो इसका वेन डायग्राम बनेगा, ये हमारा सेट ए, ये सेट बी। तो पूरा ए में हमने बी को माइनस कर दिया, मतलब ये वाला पार्ट हटा दिया है। तो ये पार्ट आएगा हमारे, ये होता है डिफरेंस ऑफ a - b। फोर्थ ऑपरेशन है सिमेट्रिक डिफरेंस। इसका डेफिनेशन है द सेट कंटेनिंग एलिमेंट दैट आर इन ए और बी बट नॉट इन बोथ।
मतलब ए में होगा चलेगा, बी में होगा चलेगा, बट दोनों में होगा वो नहीं चलेगा। और जो अगर दोनों में, उसमें क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन होता है। तो मतलब ए और बी में से इंटरसेक्शन हटा दीजिए, जो पार्ट बचेगा वो होगा हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऐसा ट्रायंगल होता है। इंटरसेक्शन, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए माइनस बी ये था, बी माइनस ए क्या होता है, ये वाला पार्ट। अब इन दोनों का यूनियन मतलब दोनों को जोड़ दीजिए, तो इसका हमारा जो वेन डायग्राम बनेगा वैसा बनेगा। ये हो गया ए माइनस बी, और ये है हमारा बी माइनस ए। ये बीच वाला पार्ट हमने हटा दिया है। फिफ्थ ऑपरेशन है हमारे पास, कंप्लीमेंट। इसका मतलब होता है द सेट ऑफ एलिमेंट नॉट इन ए बट प्रेजेंट इन द यूनिवर्सल सेट ए, सेट यू। कॉम्प्लीमेंट मतलब, इसको अगर ए डैश लिखते हैं या तो उसको ए सी भी लिख देते हैं। मतलब वो सारे एलिमेंट जो ए में ना हो वो ए सी में होंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है, अगर यूनिवर्सल सेट हमारा 1 2 3 4 5 है, और हमारा जो ए सेट है वो 1 2 है, तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए में क्या आएगा, 3 4 5। वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है और यूनिवर्सल सेट में है। तो अगर ये इसमें अगर हम लोग को जो कॉम्प्लीमेंट शो करना है तो ऐसे करेंगे। ये यूनिवर्सल सेट हमारा, ये ए और बी, अगर हमें शो करना हो, इसको अगली साइड में आपको बताता हूँ मैं। कॉम्प्लीमेंट, ए सी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये ए सेट है। कॉम्प्लीमेंट वाला होगा ये बाहर वाला पार्ट। वो सारा पार्ट जो ए में नहीं है वो कॉम्प्लीमेंट का फेयर में होगा। अगर मैं कहूँ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ये यूनियन है, ये हमारा सेट ए, ये सेट बी, सेट ए एंड सेट बी, सेट ए एंड सेट बी। तो सेट ए सेट बी होता तो क्या होता हमारा, ये सारा पार्ट, ये ए यूनियन बी है हमारा। तो इसके अलावा जो भी पार्ट बच रहा है वो हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट। ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। वैसे आगे और भी आप चीजें दे सकते हैं इसमें। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन 6 जो है हमारा वो है, लेट p इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, एंड जो q सेट है वो है x इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो हमें ये निकालना है a इंटरसेक्शन p, नहीं सॉरी, p इंटरसेक्शन q। तो पहले ये जो दोनों सेट दिए हैं, वो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं। इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो p सेट होगा हमारा, उसमें x है वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, मतलब 3 6 9 12 15 18 डॉट 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 आगे तक। और जो हमारा क्यू सेट है वो है मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 10 15 20 25 30 डॉट 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 डॉट। तो अब हमें पूछा है p
इंटरसेक्शन क्यू मतलब वो एलिमेंट जो पी और क्यू दोनों में हो, तो वो वही होगा जो 15 में होगा ना। अगर 15 का मल्टीपल देखें हम लोग एक अलग सा सेट बनाते हैं, पी क्यू आर, उसमें से 15 है। 15 का मल्टीपल थे 15, 30, 45, 60। तो ये एलिमेंट देखिए 15, ये हमारा पी में भी होगा क्यू में भी होगा, 30 क्यू में भी होगा पी में भी होगा। तो मतलब वो सारे एलिमेंट जो 15 के मल्टीपल्स है वो हमारा यूनियन इंटरसेक्शन में आ जाएगा। तो आर को हम लोग पी इंटरसेक्शन क्यू भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर भी है। ये आंसर है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट ए इक्वल्स टू अ सेट which contain element x is equals to 3n where n is natural number, और b जो हमारा सेट है वो है x equals to 3n minus 1 where n is natural number, एंड c जो तीसरा सेट है हमारा वो है परफेक्ट स्क्वायर का सेट। तो हमें एक एक करके सारे ऑपरेशंस निकालने हैं इसके। पहला ऑपरेशन जो निकालना है वो है a इंटरसेक्शन b। तो इसको निकालने से पहले हम a b और c तीनों को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सेट a होगा हमारे पास 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 टिल इंफिनिटी। बी वाला पार्ट होगा 3n-1। अगर n की वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे तो 3 जो हमारा पहला एलिमेंट होगा वो होगा 2। दूसरा एलिमेंट 6 - 5, 6 - 1 = 5। फिर तीसरा एलिमेंट होगा 9 - 1 8, 11, 14, 17, 20। जो लास्ट वाला हमारे पास सेट सी है वो है परफेक्ट स्क्वायर का। परफेक्ट स्क्वायर हमारे क्या हो सकते हैं? 1, 2 का परफेक्ट, 2 का स्क्वायर 4, 9, 16, 25, 36, 49 डॉट डॉट डॉट। तो पहला जो हमें ऑपरेशन निकालना है वो है ए इंटरसेक्शन बी। पहला ऑपरेशन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए में हमारे पास सारे जो एलिमेंट्स है वो 3 के मल्टीपल्स है, और बी में वो सारे एलिमेंट्स है जो 3 के मल्टीपल लेस देन 1 है। तो ऐसा कभी होगा कि जो ए में एलिमेंट है वो बी में आ सके? बी में तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो 3 के डिविजिबल है, क्योंकि हमने जो बी के एलिमेंट कैसे लिखे, 3 के डिवीजन में एक माइनस कर दिया हमेशा से। तो ऐसा बी में कोई एलिमेंट, ए में ऐसा कोई एलिमेंट होगा नहीं जो बी में हो, क्योंकि ए में सारे मल्टीपल्स ऑफ 3 है, बट बी में मल्टीपल्स ऑफ 3 - 1 है। तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो दोनों में हो, तो इनका इंटरसेक्शन 5 होगा। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है इन दोनों में। वैसे ही अगर आप देखें ए सेकेंड वाला देखते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी। तो मतलब बेसिकली ए तो हमें पता है मल्टीपल ऑफ 3 है, सी है सारे परफेक्ट स्क्वायर। तो वो सारे परफेक्ट स्क्वायर जो कि 3 से डिविजिबल हो वो इन यूनियन में आएंगे। जैसे पहला जो है वो 9 होगा, फिर आप देखिए ये क्योंकि 3 का स्क्वायर है ना, फिर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर में आ सकता है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो उसमें 3 है, इसलिए 36। ऐसे आप एक एक करके सॉल्व आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको सारे मिल जाएंगे। ये सारे वो एलिमेंट है जो दोनों में है। 9 सी में भी है और ए में भी है, 36 भी सी में है और ए में है। तो ऐसे सारे हमारा पूरा सेट बन जाएगा। जो लास्ट पार्ट है सी बी यूनियन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ये आप खुद करिएगा।
इसमें हिंट क्या ही हो सकता है, इसमें हिंट यही है कि जो एलिमेंट बी में है, आप स्टेप बाय स्टेप देखिए कि कौन से एलिमेंट जो बी में है और सी में है, कॉमन कौन से है, उसके हिसाब से आप निकाल लीजिए। आपको सारे एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि इनफाइनाइट सेट, ये एक इनफाइनाइट सेट है। तो इसमें सारे जो एलिमेंट है वो इनफाइनाइट नंबर है, आप एंड तक नहीं जा पाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग के एक दो आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है 8 क्वेश्चन। इसको सॉल्व करते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 800 स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 800 है। उसमें से 200 को पेप्सी पसंद है, 300 को कोक पसंद है, और 120 ऐसे हैं जिसको दोनों पसंद है। तो उसको बेसिकली हम लोग उसको लिख सकते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मतलब यूनिवर्सल सेट जो हमारा है वो 800 है। वो सेट जिसको पेप्सी पसंद है उसका नंबर है 200, और कोक जिनको पसंद है वो है 300, और जो दोनों को पसंद है, दोनों को पसंद को हम क्या कह सकते हैं, जो दोनों पसंद करते हैं, मतलब कोक भी पसंद करे, पेप्सी पसंद करे, ऐसा नहीं कि सिर्फ पेप्सी पसंद करे। उसका मतलब होता है पी इंटरसेक्शन सी, पेप्सी और कोक दोनों पसंद करने वाले 120 है। तो हमें निकालना क्या है, पहला पार्ट है हमारा, हाउ मेनी लाइक ओनली पेप्सी। अगर आप ये वाला पार्ट देखेंगे आपको लगेगा आंसर 200 होगा, क्योंकि पेप्सी पसंद कर रहे हैं 200 है। लेकिन इसमें कुछ पार्ट ऐसे भी होंगे ना जो पेप्सी और कोक दोनों पसंद करे। तो इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बेसिकली वेन डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। पहली चीज जो हमें गिवन है, नंबर ऑफ पीपल जो दोनों, जो कोक और पेप्सी दोनों पसंद करते हैं वो 120 है, जो हमारा ये वाला पार्ट होता है। इसके नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, 120। टोटल हमारे पास 800 स्टूडेंट्स है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। और हमें पता है जो पी है वो टोटल 200 है। तो पीपल हु लाइक ओनली पेप्सी क्या होगा, ओनली पेप्सी होगा जो पेप्सी पसंद करे, और उसमें से वो लोग को हटा दीजिए जो पेप्सी और कोक दोनों पसंद करते हैं। तो ये होगा 200 माइनस 120, 80। तो यहाँ आएगा 80। ये पेप्सी का, ये कोक का, ये 80, और ये हमारे पास 120 था। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, बी, हाउ मेनी लाइक इट नाइदर। मतलब ना तो पेप्सी पसंद है ना तो कोक पसंद है। इसके लिए पहले हम लोग निकाले थे ओनली कोक कितने वाले हैं, जिनको सिर्फ कोक पसंद है। वो होगा 300, जो कि है एन सी, माइनस जो दोनों को पसंद है 120, पी इंटरसेक्शन सी, ये बनेगा हमारे पास 180। तो ये 180। तो पीपल जिसको कुछ नहीं पसंद है वो कैसे निकाल देंगे हम लोग, सिंपल जो कॉम्प्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट लगा के, पी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट्री होगा पीपल हु लाइक नाइदर, नाइदर। पी यूनियन सी क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 80 प्लस 120 प्लस 180, जो कि हो जाएगा 380। 380 लोग हैं जिनको पेप्सी या कोक कुछ ना कुछ तो पसंद ही है। अब उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए क्या करेंगे, ये से बंदा वाले का था, पी कॉम्प्लीमेंट, पी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से हम लोग ये 380 माइनस कर देंगे, मतलब 800 माइनस 380, जो कि बनेगा 420, 420। ये हमारा आंसर है। तो
नंबर ऑफ पीपल जो किसी मतलब जो कुछ नहीं पसंद करते हैं, वो हमारे इधर बाहर साइड आ जाएगा, 420। अब चाहे तो इन सबको ऐड करिए, 420 प्लस 80, 500, 500 180, 680 प्लस 120 हमारा 800 हो जाएगा, जो कि यूनिवर्सल सेट कंटेन है, मतलब पूरा यूनिवर्सल सेट को बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्कूल ऑफ 100 टीचर्स, जो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स है वो हमारे पास 100 है। टीचर्स हु टीच इंग्लिश, इंग्लिश के टीचर हमारे पास 40 है। हिस्ट्री के टीचर 50 है। और टीचर जो दोनों पढ़ा देते हैं, इंग्लिश यूनियन, इंग्लिश इंटरसेक्शन हिस्ट्री इज इक्वल टू 20। तो वापस बेसिकली ये हमारा यूनिवर्सल सेट है 100। तो इंटरसेक्शन हमारा 20 दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, हाउ मेनी टीचर्स टीच एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट। तो पहले पूरा वेन डायग्राम कंप्लीट करते हैं इसका। हाँ, तो टीचर्स जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ाते हैं उनका क्या होगा, ओनली इंग्लिश, वो हो जाएगा नंबर ऑफ इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ जो दोनों पढ़ाते हैं, 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 टीचर्स। तो यहाँ आएगा 20, ये इंग्लिश वाले हैं, ये हिस्ट्री, ओनली हिस्ट्री, हो जाएगा नंबर ऑफ हिस्ट्री टीचर्स माइनस नंबर ऑफ बोथ इंग्लिश इंटरसेक्शन हिस्ट्री। तो नंबर ऑफ हिस्ट्री 50 है हमारे पास, माइनस 20 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे आएगा 30। अब नंबर ऑफ टीचर्स जो कुछ नहीं पढ़ाते हैं, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये सारे जो नंबर्स है इसको प्लेस करके 100 से माइनस कर देंगे, जो कि होगा 20 80 50, 50 प्लस 20 70, 70 माइनस 100 30। तो 30 टीचर्स ये बाहर आ जाएगी। और हमें क्वेश्चन में पूछा, हाउ मेनी टीचर टीच एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट, मतलब कोई एक सब्जेक्ट तो पढ़ा है, जिसको लिख सकते हैं 20 प्लस 30, जो कि हमारा ई यूनियन एच भी है। तो आंसर हमारा हो रहा है 30 20 50 70, 70 हमारा आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कार्डिनलिटी। इसका बेसिक मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ सेट्स में जितने जो सेट है उसमें जितने एलिमेंट होते हैं वो हमें कार्डिनलिटी बताता है। उसको डिनोट करते हैं हम लोग मॉड ए से। इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। पहला टाइप जो है हमारे पास फाइनाइट सेट कार्डिनलिटी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हमारे पास फाइनाइट है तो वो फाइनाइट सेट कार्डिनलिटी बन जाता है। मतलब पहला एग्जांपल, ए इज इक्वल टू 2 4 6 8, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, 4। सेकंड टाइप है इनफाइनाइट सेट कार्डिनलिटी, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो। जैसे अगर हम लोग नेचुरल नंबर सेट का करें, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो जाएंगे, 1 2 3 4 टेन इन्फिनिटी। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत आते हैं। और जो थर्ड टाइप ऑफ है वो इक्वल कार्डिनलिटी, मतलब अगर दो सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो वो इक्वल कार्डिनलिटी हो जाएगी। मान लीजिए सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 A B C 4, और हमारा जो बी सेट है हो जाएगा A B 10 11 12 और 30। इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, NB 2 2 4 2 6,
और इसका नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? 6। हाँ, तो ये दोनों इक्वल कार्डिनलिटी है, भले ही इनके एलिमेंट अलग हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द एलिमेंट एक्चुअली आर। मतलब एलिमेंट्स अंदर के अलग हो उससे फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। एग्जाम्पल में दिया 1 2 3 XYZ, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसलिए मॉड एक्स ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड एक्स ऑफ बी इज इक्वल टू 3। अभी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बेसिकली सिंपल बेसिक्स फॉर्मूला है ये, लेकिन ये इंपॉर्टेंट, इसको याद करना है आपको। पहला जो फॉर्मूला है वो यूनियन का है। यूनियन कैसे ले सकते हैं? ए यूनियन बी लिखते हैं, इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन से निकालते हैं। इसको अगर हम लोग वेन डायग्राम से समझे तो मान लीजिए ए यूनियन बी है आपके पास। ए यूनियन बी आपका ये होता है पूरा। इसको अगर आपको बनाना तो क्या करना पड़ेगा? आप पहले पूरा ए ले गए, पूरा आपने ए लिया, उसको आपने प्लस कर दिया पूरे बी से। लेकिन इस प्रोसेस में क्या हुआ, जो एलिमेंट ए और बी दोनों में थे ना वो दो बार आ गए। ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये बीच वाला पार्ट दोनों में आ गया, दो बार आ गया एक्चुअली। तो इसलिए हम लोग उसको एक बार हटा देंगे। ये होता है इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ना, ए इंटरसेक्शन बी। तो उसको एक बार हम लोग हटा देंगे। तो इसीलिए ए यूनियन बी होगा पूरा ए प्लस पूरा बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि जो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट था वो इन दोनों की वजह से दो बार आ गया था, इसलिए उसको एक बार हटा दिया हम लोग ने। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है डिफरेंस ए माइनस बी। ए माइनस बी का डिफरेंस अगर आप देखें, ए में से माइनस बी हटाना है तो ये होगा पूरा पार्ट। अब इसको बनाने के लिए दूसरा तरीका क्या है हमारे पास? पूरा ए ले लीजिए, आपने पूरा ए लिया, उसमें से आपने इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ये बी है हमारा, इसका इंटरसेक्शन पार्ट क्या है ये, इसको हटा दिया आपने। तो आपके पास क्या बचेगा अगर आपने ये रेड वाला पार्ट हटा दिया तो? ये रेड वाला पार्ट आपका ए इंटरसेक्शन भी था ना, इसको आपने हटा दिया तो आपके पास सिर्फ ए माइनस बी बचा। वैसे ही नेक्स्ट पॉइंट है सिमेट्रिक डिफरेंस वाला। ये आप एक वेन डायग्राम से आप देख सकते हैं इसको, वेन डायग्राम से आप इसको समझ सकते हैं, और ये भी वेन डायग्राम से आप समझ सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। लास्ट पॉइंट जो है स्पेशल पॉइंट्स है हमारे। पहला पॉइंट है कार्डिनलिटी काउंट्स ओनली डिस्टेंट एलिमेंट्स, रिपीटेशन इज इग्नोर्ड। जैसे 1 1 2 ये हमारा सेट है, ये पहले तो सेट नहीं है, क्योंकि जब भी हम सेट लेते हैं ना उसमें जो सारे एलिमेंट है वो अलग होने चाहिए। कोई भी एक एलिमेंट दो बार नहीं आ सकता। तो अगर ये 1 1 2 है भी, तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट देखेंगे तो वो 2 हो गए, ना कि 3। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर एम्प्टी सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो उसका कार्डिनलिटी क्या होगी? 0। और सिंगलटन सेट की कार्डिनलिटी 1, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही सेट है। तो अब क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, आउट ऑफ 600 कार ओन्ड, 350 आर होंडा, 250 आर टोयोटा एंड 75 ओन बोथ। मतलब 600 लोग जिनके पास कार है उनमें से 350 लोग हैं जिनके पास होंडा है, 250 है जिनके पास टोयोटा है, और 75 है जिनके पास दोनों है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा क्या, इज द डाटा कंसिस्टेंट, मतलब ये जो डाटा है वो सही है कि नहीं। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। इसको पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हमें गिवन। एन ऑफ टोटल, टोटल कार ओनर्स क्या है हमारे पास, जो हमारा यूनिवर्सल सेट भी है 600। उसमें से होंडा कितनों के पास है? 350। टोयोटा है 250 लोगों के पास, और बोथ जो दोनों के पास है, होंडा और टोयोटा बोथ है, बोथ के लिए होगा हमारे पास इंटरसेक्शन ना कि यूनियन, वो है 75।
तो अब अगर हम लोग इसका वेन डायग्राम बनाए, यूनिवर्सल सेट हमारा 600 का, ये हमारा ये हमारा होंडा, ये हमारा टोयोटा। जो तो जो बोथ वाला है, एच इंटरसेक्शन टी, वो हमें 75 दिया हुआ है। 75। ठीक है, अब एक एक करके हम सारे निकालते हैं। तो ओनली होंडा वाले कितने हैं? ओनली एच, वो जाएगा एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी। तो वो जाएगा 350 माइनस 75, जो कि हो जाएगा 275। तो ओनली होंडा वाले 275 है, और ओनली टोयोटा वाले एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी। तो टोयोटा वाले हमारे पास 250 है, माइनस 75 इज 175। तो अगर इसका हम लोग, ये बना हुआ है, इसको इसी यूज करते हैं। हम्म, तो यूनिवर्सल सेट था हमारा 600 का था, और होंडा वाले कितने थे हमारे पास? 275। तो ये 275 है, और सिर्फ टोयोटा वाले 175। 175। तो एच यूनियन टी कितना हुआ हमारे पास? 275 प्लस 175 प्लस 75, ये हो जाएगा हमारे पास 275, 175, 300, 450, 450 और 75, 525। तो 525 पीपल्स है जिनके पास एक नया कार्ड तो है। तो जो हमारा, ऐसे लोग जिनके पास एक भी कार्ड नहीं है, वो कितने लोग हो गए? 75। तो बाहर 75। तो ये डाटा आप देख सकते हैं, सारी चीजें कवर हो गई, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये डाटा सही है हमारा। अगर मान लीजिए यहाँ 600 की जगह 500 कार्ड होना होता, और हमारा आंसर क्योंकि 525 आ रहा है, तो क्या ये डाटा करेक्ट होता? नहीं, क्योंकि सारे सेट के एलिमेंट मिला के यूनिवर्सल सेट से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में ही सारे एलिमेंट्स आते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं और वो यूनिवर्सल सेट से ज्यादा आ रहा है, तब हम कहेंगे कि ये जो डाटा है वो गलत है। अगर सब अंदर आ रहे हैं तब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, आउट ऑफ 200 एथलीट्स, 100 play football, 80 plays basketball, 60 play both. Find the number of athletes who play only one sport. तो इसमें बेसिकली फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, तो ये तीन नहीं आएगा यार, दो आएगा एक्चुअली में। ये वेन डायग्राम गलत बना है। तो पहले बेसिकली सब लिख देते हैं। नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, टोटल एथलीट जो है हमारे पास, या यूनिवर्सल सेट से डिनोट करते हैं इसको, वो है 200। नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले फुटबॉल इज 100। फिर नंबर ऑफ एथलीट हु प्ले बास्केटबॉल इज 80, और दोनों खेलने वाले, फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल इज 60। तो ओनली फुटबॉल वाले कितने हो गए? ओनली फुटबॉल, वो हो जाएगा एन एफ
माइनस एन एफ इंटरसेक्शन बी, जो कि होगा 100 - 60 = 40। और ओनली बास्केटबॉल एन बी माइनस एन एफ इंटरसेक्शन बी, जो कि हो जाएगा 80 - 60 = 20। तो क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ एथलीट्स हु प्ले ओनली वन स्पोर्ट, जो सिर्फ एक स्पोर्ट खेलते हो। उसका वेन डायग्राम बनाते हैं पहले। अगर ओनली वन स्पोर्ट्स बोला है ना, तो उसका वेन डायग्राम क्या होगा ये, या तो फुटबॉल खेले सिर्फ, या तो सिर्फ बास्केटबॉल खेले। बोथ वाले नहीं होंगे और वो भी नहीं होंगे जो कुछ नहीं खेलते। तो इसके नंबर फिर क्या होंगे? इसका आंसर होगा ओनली फुटबॉल प्लस ओनली बास्केटबॉल। तो ओनली फुटबॉल वाले 40 है हमारे पास, और ओनली बास्केटबॉल वाले 20। तो हमारा आंसर 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन है हमारा, अ स्कूल अवॉर्डेड टोटल ऑफ 80 मेडल्स। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अ स्कूल अवॉर्डेड टोटल ऑफ 80 मेडल्स, तो टोटल नंबर ऑफ जो मेडल्स है हमारे पास, उसको लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ मेडल्स जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो है 80। 80 मेडल्स दिए गए हैं, उसमें से 60 मेडल इंग्लिश में गए हैं। एन ऑफ इंग्लिश में होगा हमारे पास 60। 35 गए हैं मैथ्स में, मैथ्स में है 35। और साइंस में वो है हमारे पास कितने, 25। एंड ओनली 10 स्टूडेंट वॉन्ट मेडल इन ऑल द 3 सब्जेक्ट। मतलब ई इंग्लिश इंटरसेक्शन मैथ्स इंटरसेक्शन एस, जो स्टूडेंट है जिनको तीनों में मिले मेडल, उनका नंबर है 10। मतलब ये बीच वाला पार्ट, ये 10 है। तो हमें पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट मेडल इन एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट। हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट मेडल इन एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट। इसको नेक्स्ट स्टेज में सॉल्व करते हैं। तो इसका बेसिक एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ मैं। एन, इसका क्यू आई ए पे बताऊंगा आपको, ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर आपको मान लीजिए ए सेट है, ये बी सेट है, और ये सी सेट है, या इसको ई एम एस सी करते हैं रिप्रेजेंट। ये हमारा ई सेट है, ये एम सेट है, ये एस सेट है। आपको अगर चाहिए ए यूनियन एम यूनियन एस, इस प्रोसेस में जब आपने किया ना, तो ये जो बीच वाला पार्ट है, जो ई ई इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन एस है, वो 3 बार आ गया। और ये बाकी के जो छोटे छोटे पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट 3 बार आया, ये वाला पार्ट 2 बार आ गया। जब आपने ई लिया तो भी आ गया, और एस लिया तो भी आ गया। ये वाला पार्ट भी 2 बार आ गया, और ये वाला पार्ट भी 2 बार आ गया। तो बेसिकली हमें क्या करेंगे, इसको अगर मैं लिखना हो एन इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हम लोग लिखेंगे नम- सिर्फ ए प्लस सिर्फ बी प्लस सिर्फ सी। अब आपने जब ये किया तो वो 3 बार आ गया ना इंटरसेक्शन वाला, और वो सब 2 बार आ गए। ये ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट 2 बार आ गए, तो एक एक बार इनको माइनस कर देते हैं। माइनस ए
इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। मतलब आपने एक बार इसको हटा दिया, एक बार इसको हटा दिया और एक बार इसको हटा दिया। अब ये करने पे आपके जो ये तीन एक्स्ट्रा ऐड हुए थे ये सब गायब हो गए, क्योंकि जब आपने एक बार इसको हटाया तो एक ये चला गया, एक बार इसको हटाया तो ये दूसरी बार चला गया, और जब आपने इसको हटाया तब ये तीसरी बार भी चला गया। तो इसलिए अब हमारे पास ये बिल्कुल नहीं है, तो इसको एक बार ऐड कर देंगे। प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये एक फॉर्मूला है। आपको इसको आपको पता तो चाहिए आपने ये निकाला कैसे। तीन बार सबको ऐड किया, फिर जो चीज दो बार आई थी उसको हटा दिए एक एक बार, और जब इसको आपने हटाया तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट था वो एकदम ही हट गया। तीन बार आपने इसको ऐड किया यहाँ पे और तीन बार इसको हटा दिया, तो हमारे पास वो था नहीं, तो इसलिए उसको एक बार ऐड कर दिया आखिर में। तो इसी से बेसिकली सॉल्व हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 80। आपको सिंगल्स भी दिए हुए हैं। सिंगल हमारे पास 60 30 60 35 और 25 है। आपको निकालना ये पूरा सेट है, और जो स्टूडेंट जिनको तीनों में मिले वो भी आपको पता है, तो इससे आप सारे निकाल सकते हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप एक बार लिख देता हूँ। ई यूनियन बी, मैथ्स था ना, इंग्लिश यूनियन मैथ्स यूनियन साइंस। इसको लिख सकते हैं इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस साइंस माइनस इंग्लिश एंड साइंस बोथ, इंग्लिश यूनियन साइंस माइनस इंग्लिश यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन मैथ्स। जब दोनों में की बात होती है तो इंटरसेक्शन लिखते हैं, माइनस इंग्लिश ना मैथ्स इंटरसेक्शन साइंस प्लस इंग्लिश इंटरसेक्शन मैथ्स इंटरसेक्शन साइंस। तो हमें पूछा है कि ऐसे स्टूडेंट जिसको दो में मिला, एग्जैक्टली दो में, तो हम ये वाला पार्ट हटा देंगे। ये वाला पार्ट हमें निकालना है एक्चुअली में। टोटल नंबर स्टूडेंट 80 थे, इंग्लिश में 60, मैथ्स में 35, साइंस में 25 प्लस में, और ये वाला पार्ट जो है माइनस में, ये हमें फाइंड करना है। इसमें से मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया, प्लस जो तीनों में मिले वो है 10। अब इसको एलएचएस मिलाते हैं, जो चीज हमें फाइंड करनी है इज इक्वल्स टू 60 35 20 और 10 को ऐड करना है। 70 प्लस 40 60 60 माइनस 80, जो कि है 50। सही है ना? 35 25 40 60 120 130 130 50 सही का। तो जो चीज हमें फाइंड करनी है वो है 50, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आंसर हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who got exactly two medals. Who got medals in exactly two subjects? आंसर रहेगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वही तीन तीन वाले का है, इसमें भी वही बेसिक फॉर्मूला लगेगा। इसको भी सॉल्व करते हैं। तो पहला है आउट ऑफ 280 स्टूडेंट्स इन क्लास 12 ऑफ अ स्कूल। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, जो कि हमारा यूनिवर्सल सेट है, वो हो जाएगा 280। 135 प्ले हॉकी,
हॉकी खेलने वाले हमारे पास है 135, फुटबॉल 110, 80 प्ले वॉलीबॉल्स, 80 प्ले वॉलीबॉल, 35 दीज प्लेयर प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, मतलब हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले जो दोनों खेलते हैं, यहाँ एंड लगाए ऑन नहीं, तो मतलब इंटरसेक्शन, फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी इज इक्वल टू 35, 30 प्ले वॉलीबॉल एंड हॉकी, यहाँ भी एंड लगाए मतलब इंटरसेक्शन, वॉलीबॉल इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन हॉकी इज इक्वल टू 30, और फुटबॉल और वॉलीबॉल वाले, फुटबॉल इंटरसेक्शन वॉलीबॉल इज इक्वल टू 20, ऑल्सो ईच स्टूडेंट प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री गेम्स, मतलब हर स्टूडेंट कोई एक ना एक गेम तो खेल रहा है, इसका ये जो लास्ट लाइन ना, ईच स्टूडेंट्स प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री गेम्स, इसका मतलब बेसिकली ये है कि हमारा जो एन, एफ यूनियन वी यूनियन, वी यूनियन हॉकी है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो जीरो हो जाएगा, मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो ये तीनों गेम में से कोई एक भी गेम ना खेले। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले ऑल द थ्री गेम, मतलब हमसे ये पूछा गया। तो वही सिंपल सा वो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो सब खेलते हैं, फुटबॉल था, हॉकी था, सॉरी, फुटबॉल यूनियन हॉकी यूनियन वॉलीबॉल इज इक्वल टू फुटबॉल प्लस हॉकी प्लस वॉलीबॉल। अब क्योंकि आपने 3 बार किया, वो जो पार्ट जो दोनों में था, मतलब फुटबॉल हॉकी वाला, फुटबॉल वॉलीबॉल और हॉकी और वॉलीबॉल वाला पार्ट, वो दो दो बार आ गया, इसलिए इसको एक एक बार हटा देते हैं। एफ इंटरसेक्शन एच फुटबॉल हॉकी माइनस हॉकी वॉलीबॉल माइनस फुट फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, फुटबॉल माइनस, और नहीं, फुटबॉल यूनियन इंटरसेक्शन वॉलीबॉल, आप फिर इसमें ऐड कर देंगे वो तीनों वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ 3 बार ऐड किया, यहाँ 3 बार सेपरेट किया, एफ इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन वी। तो जो ये लास्ट में जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी ना कि तीनों लोग कुछ ना कुछ तो खेल रहे हैं, इससे हमें पता चला कि जो स्टूडेंट जो कुछ नहीं खेले वो जीरो है, तो हम ये कह सकते हैं एफ यूनियन वी यूनियन एच यूनियन एच हमारे पास 280 है, क्योंकि हर बच्चा कुछ ना कुछ खेल ही रहा है, इसलिए ये पहला वाला पार्ट 280 होगा। नंबर ऑफ प्लेयर्स, नंबर ऑफ एथलीट्स हु प्ले फुटबॉल, फुटबॉल का था हमारे पास 110, हॉकी था 135 और वॉलीबॉल हमारे पास 80, 135 और 80। अब जो लोग फुटबॉल और हॉकी खेल रहे थे, फुटबॉल और हॉकी 35, हॉकी और वॉलीबॉल वाले, हॉकी और वॉलीबॉल 30, और फुटबॉल और वॉलीबॉल 20, प्लस वो लोग जो तीनों खेल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 280 इज इक्वल टू 110 और 135, 245, 245 80, 280 325 माइनस 30 20 50 और 85 प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हॉकी वॉलीबॉल जो तीनों खेल रहे हैं, अब ये इधर ले गए, ये हो जाएगा 280 इज इक्वल्स टू 25 60 240 प्लस
तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ऑल थ्री स्पोर्ट्स विल बी 40। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। 280 था ये, 110 135 लिया, 80 लिया, ये दोनों खेलने वाले 35 थे, ये 30 ये 20 और ये लास्ट में हमने ऐड कर दिया। 35 30 और 20 50 85 सही है। 135 110 245 और 80 280 325 सही है। हाँ सही, तो आंसर हमारा 40 है। हाँ, तो आंसर हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ऑल थ्री स्पोर्ट्स या गेम इज इक्वल टू 40। हाँ, सो यही लास्ट क्वेश्चन था हमारे। अब इसके अगले लेक्चर में आपने हमने इस लेक्चर में सेट्स कंप्लीट किया ना, इसका जो पार्ट टू आएगा उसमें हम लोग रिलेशन कवर करेंगे। पार्ट टू में इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें रिलेशन हम लोग कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग फंक्शंस में शिफ्ट हो जाएंगे। फंक्शन में भी, फंक्शन भी एक बेसिक चैप्टर है। स्टार्टिंग में बेसिक बेसिस करके फिर हम लोग इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पे जाएंगे। सो फॉर टुडे, सेट्स के बाद रिलेशन, रिलेशन के बाद फंक्शन। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू एवरीवन।